श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हमने बोली, सबकी जय बोली। एक ने हमसे प्रश्न किया था कि भगवान की जय बोलने से ही भगवान खुश होता है क्या? भगवान की जय न बोली जाए तो क्या भगवान खुश नहीं होंगे? ये कुतर्की लोगों के प्रश्न होते हैं। देखो, एक तर्क होता है, एक अति तर्क होता है, एक कुतर्क होता है। ये कुतर्क है। क्या भगवान की जय बोलने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, या जय बोलना ही पड़ेगी तभी भगवान प्रसन्न होंगे? हमने उनसे कहा, भैया लोग जो भगवान को गालियां देते हैं ना, भगवान तो उनको भी बदले में रसगुल्ले गुलाब जामुन खिला रहा है। उनको भी नहीं कुछ अपशब्द या उसका कुछ अपने ऊपर लेता है वो कि मुझे गाली दी, मुझे अपशब्द कहा, मुझे नहीं मानता है। तो भगवान जो है उन्हें कुछ नहीं, आप जय बोलो या न बोलो, आप उनकी गुणानुवाद गाओ या न गाओ, लेकिन हाँ, जय बोलने से भगवान की तो जय है ही। हम जय नहीं भी बोलेंगे तब भी भगवान की जय है, और हम जय बोल देंगे तो उससे भगवान की जय नहीं होगी, जय बोलने से हमारी जय होती है। इसलिए भगवान के यहाँ जय का जयकारा लगाया जाता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय बोलने से जय हमारी होती है, उनकी तो जय है। इसलिए खूब भगवान का नाम रूप लीला गुणधाम का चिंतन करें, अपने आप को धन्य मानते हुए खूब भगवान की जय जयकार करें। और देखिए, संत महापुरुषों ने कहा है कि पूजा का आसन कांटों की सेज होता है। क्या होता है? कांटों की सेज। क्योंकि पूजा का आसन बढ़िया बिछाया हुआ है, टेका एका लेकर के बढ़िया बैठ जाओ हैं, और उसके बाद भी आदमी थोड़ी देर बैठता नहीं है माला लेकर के कि उसका मन करता है बस उठो उठो। तो भैया यहाँ क्या कांटे चुभ रहे हैं? बढ़िया आसन लगाए, बढ़िया टेका लेके बैठो, आराम से खूब जप करो। लेकिन ऐसा उठ के भागता है जैसे उसमें कांटे चुभ रहे हो उसको। बताओ, ऐसा लिखा है हमारे यहाँ कि भजन करे कोई सूरमा। भजन ऐसा नहीं कि भजन जिनको कोई काम नहीं वो भजन कर रहे भैया, दूसरे काम तो कर सकते हो, लेकिन भजन करने के लिए तो कोई शूरवीर ही लगता है, वही भजन कर सकता है। हर कोई के वश की बात नहीं कि वो भजन कर ले। आप खाना पीना, घूमना उठना बैठना सब करते हो, अपने आप को बड़ा गर्व का अनुभव करते हो। अरे हमारे यहाँ पर स्त्री तो 1-2 बच्चा पैदा करती है, वो सुअरिया एक साथ 8-8, 10-10 बच्चा पैदा करती है, वो कुतिया एक साथ 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करती है। तो क्या हो गया? हमने अगर बच्चा पैदा कर लिया, अरे हमसे बच्चा पैदा करने में आगे तो ये पशु है, तो सुअरिया आगे है हमसे, वो जानवर आगे हैं, तो क्या हम बहुत बड़ा काम कर दिए? नहीं, हमने घर बना दिया साहब, अच्छी बात है, आपने घर बनाया, बहुत शुभकामना है, परंतु घर बनाकर के इतनी श्रीमत कर देना कि हमने घर बना लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। घर बनाना बड़ा काम नहीं है, घर तो चिड़िया, बया, हाँ, आप देखो इनको जाकर के, चींटी देखो कितनी छोटी है लेकिन कैसा घर बनाती है। चींटी बोलती है मनुष्य से, हम तो तुम्हारा घर रोज घूमती हैं, अगर हो तुम्हारे में हिम्मत तो कभी हमारे अंदर घर के अंदर घूम के जाओ। क्या हम जा पाएंगे चींटी के घर में? बोलो, चींटी के घर में जा पाओगे? लेकिन चींटी तो तुम्हारे घर रोज आती है। कितना सामर्थ्य है बताओ, वो तुम्हारा घर घूम सकती है, लेकिन हम बहुत बड़े आदमी हैं, ऐसे चौड़ी छाती करके घूमते हैं हम, लेकिन उसके बाद भी हम उसके घर में नहीं जा सकते। हमारा खाया हुआ फल हम किसी को नहीं दे सकते,
हमारा पिया हुआ जल हम किसी को नहीं दे सकते। अपने स्तर को रोज नापना चाहिए। हमारा स्तर कहाँ है? केवल और केवल एकमात्र साधन है जिसके कारण मनुष्य मनुष्य कहलाता है, और वो है भगवान का स्मरण। जीव का मुख्य लक्ष्य है भगवान का स्मरण करना, और जब तक जीव भगवान का स्मरण नहीं करता, इस गीता भवन के इस सत्संग परिसर में हम बैठे हैं, और यहाँ बैठ कर के भी यदि हम भगवान का स्मरण न करते हुए बैठे तो यहाँ हैं, लेकिन चिंतन कहीं और का कर रहे हैं, तो भैया बहुत घाटे का सौदा है। ये तो आए भी बैठे भी लेकिन चिंतन नहीं कर पाए, बड़ा घाटा होगा। इसलिए प्रयास करना चाहिए, प्रत्येक श्वास पे प्रत्येक क्षण भजन करते रहें, ताकि भगवान ने जो मनुष्य की योनि हमको दे करके भेजी है, तो भगवान को भी पश्चाताप न हो कि इसे मनुष्य बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। सब भगवान बनना चाहते हैं, पहले इंसान बनना जरूरी है। क्या हमारे अंदर इंसानियत बची, मानवता है? भगवान ने जो कृति बनाई थी, जो भगवान ने रचना करके हमको भेजा था, रोज अनुभव करना चाहिए, क्या वह स्थिति मेरी अभी है? क्या उतना शुद्ध बुद्ध अभी मैं हूँ जितना शुद्ध वो बच्चा था जिस समय मैं जन्म लिया था? क्या वो स्थिति आज मेरी है? नहीं। आज तो हमारी स्थिति ऐसी है, काम लेते जाओ छोड़ते जाओ, काम में लेते जाओ छोड़ते जाओ। वो 2 रुपए की पेन नहीं आती है, लिखो और फेंको, आती है ना? 2 रुपये की पेन जैसी, एक लीड के जैसी कीमत हो गई आदमी की। हर आदमी से बस उपयोग करो और फेंकते जाओ, उपयोग करो और फेंकते जाओ। अरे अगर संबंध बनाया है तो उस संबंध को निभाना जानो, उस संबंध के साथ बंधन, जिस संबंध में बंधन होता है, समय का क्या बोलते हैं, एक ऐसा योग बनाया जाता है कि बस इतने से इतनी देर ही मिला जाए, इतने से इतनी देर, तो वो प्रेम नहीं है। प्रेम तो ऐसा होता है भैया कि जो समय नहीं देखता, बस प्रेम देखता है। और जिस प्रेमी ने, जिस आपके चाहने वाले ने समय देख लिया, समझ जाना उसने अभी प्रेम किया ही नहीं, उसने प्रेम देखा ही नहीं। प्रेम समय नहीं देखता है, प्रेम तो ये चाहता है कि कितनी देर मुझे और इसका संग मिल जाए। आप जिस मित्र से, जिस रिश्तेदार से प्रेम करते हो, क्या चाहते हो कि कितनी देर मुझे इसका और संग मिल जाए, वो प्रेम है। और संसार में ये प्रेम प्राय लुप्त सा हो गया। बहुत गिने चुने लोग बचे जो इस प्रकार चाहते हो प्रेम करना, लेकिन बाकी तो इतना है कि 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा मिले, गप्पा मारी, तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर, ये प्रेम नहीं बचा। ये तो एक सौदा हो गया है, मान लो। ये तो एक प्रेम का नाटक हो रहा है, इसलिए संबंध नहीं टिक रहे। सबको अब अपना अपना दिखने लग गया है। लेकिन ऐसा कहा है, प्रेम करोगे तो समय नहीं देखोगे, और समय देख लिया तो प्रेम कर नहीं पाओगे। इसलिए भगवान की कथा में आओ। संसार में तो कोई ऐसा बचा नहीं। आज से 50 साल पहले भावनाओं की कीमत थी, आज भावनाओं की कोई कीमत नहीं है। आज कोई कीमत नहीं है। आप जान लगा दो किसी के लिए, लेकिन वो व्यक्ति आपके लिए कभी भी उस प्रकार का भाव नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि व्यापारिक बुद्धि है। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि हमारा मन उसमें लगे जो हमसे सदा प्रेम करता है, जो समय नहीं देखता, जिसके लिए 8 याम गोपियाँ भागी दौड़ी जाती थी, भक्त संत भागते रहते हैं आज भी और पहले भी। वह श्याम सुंदर वही हमारा सच्चा प्रेमी है। उसके पास समय की कोई सीमा नहीं है। उसके पास जब हम जाएंगे, जब हम बैठेंगे,
जब हम चर्चाएं करेंगे और दिल अगर लग गया ना तो फिर घंटों निकल जाएंगे भगवान के पास। ये संसार के तुच्छ जीव जो जानते ही नहीं कि भावना की कितनी बड़ी सीमा होती है। बिना भावना के परिवार नहीं चलता, बिना भावना के बाजार चलता है, बिना भावना के व्यापार चलता है। व्यापार में भावना नहीं रखी जाती, व्यापार में व्यवहार किया जाता है। और जो अपने लोग होते हैं उनके साथ व्यवहार नहीं किया जाता, उन्हें मुक्त रखा जाता है। तुम जितना समय, जितनी देर आना उठना बैठना बोलना चालना जो खाना, कहाँ घूमना, कहाँ उठना, कहाँ बैठना, जब ये अधिकार होता है वहाँ प्रेम होता है। जहाँ पर बंधन पैदा हो गया वो प्रेम नहीं हो सकता। और भगवान के यहाँ पर क्या है, रोज जाओ, आपको कभी नहीं बोलेगा वो कि रोज रोज उठ के चला आता है, 2-2 4-4 घंटे बैठा रहता है। संसार में तो लोग ऐसा सब बोल देते, अरे इसने तो रोज का ही धंधा लगा दिया। आप भले लाख कितने अच्छे भावना लेके जाओगे, संसार का आदमी आपको तुच्छ समझने लग जाए, अरे फिर ही फोकट का आदमी है, घूम टाइम पास करने के लिए आ जाता है। जबकि आप भावना से जा रहे हो, लेकिन वो आपकी कीमत नहीं समझेगा। भावना गई उसके लिए तो चूल्हे में जल रही है उसके लिए। लेकिन भगवान के यहाँ जब आप जाते हो तो भगवान बहुत प्रसन्न होता है। अरे वाह, आहा क्या बात है, आज मेरा भक्त आया है, बताओ आज कितना समय दिया उसने मुझे। भगवान चाहना रखता है कि और दो, और दे दो। क्यों? क्या भगवान को चाहने वालों की कमी है? नहीं। तुम संसार में जाकर के समय दोगे तो संसार में तुम्हारे समय की कीमत नहीं है। आपसे जो माल मसाला चाहिए वो मिल गया, उसके बाद में आपकी कोई कीमत नहीं बची। अगर आप ऐसा भी कह दोगे संसार में कि क्यों, तुम तो केवल माल मसाला के लिए हमको अपने साथ रखते हो, तो वो इतना भी कह देगा कि कल से फिर मत आओ, न दिया करो, हमें कौन सी ज़रूरत है। इतना कड़क शब्द मिलता है संसार में, इतना कठोर वचन बोलते हैं लोग भावनाओं को। ये भावना शून्य व्यक्ति बोल सकता है, जिसके कलेजे में करुणा दया आर्द्रता होती है, जिसके हृदय में भाव होता है, वो कभी कठोर वचन नहीं बोल सकता। वो तुरंत पकड़ कर लेगा, अरे ये तो मेरा प्रेमी है, ये मेरा व्यक्ति है, इसके लिए नहीं 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 नहीं। ये समझ नहीं पा रहे आजकल लोग। क्यों? क्योंकि केवल और केवल अपने में इतने अंधे हो गए हैं कि अपने क्या, अपना और अपने ये दो होती है। तो अपने अंदर इतने हो गए, उलझ गए हैं कि अपनों के विषय में सोचना ही भूल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो इतने उलझ गए हैं, इसलिए आप सब लोग विश्वास रखना भगवान के श्री चरणों में, श्रद्धा रखना भगवान के श्री चरणों में, और भगवान को खूब दिल से प्यार करना, खूब दिल से स्नेह करना। क्योंकि केवल एकमात्र वही अवलंब है हम लोगों का, वही हम लोगों का आश्रय दाता है। समय रहता है, बचपने में जो मित्र, जो यार, जो आपके साथ जो भी हो, वो खेला कूदा उठा बैठा, कल 4 पैसा कमाने लग गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, अब वो आपको समय नहीं देगा, अब आपकी बातें वजनदार लगने लगेगी। ये हम इसलिए कह रहे हैं बार बार कि इससे फिर दुख होता है, इससे पीड़ा होती है। चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जहाँ लगाव हुआ और आपने लगाव कहाँ किया है, यह देखने वाली बात है कि वहाँ से आपको क्या मिलेगा। इस संसार में अगर कहीं लगाओगे तो इस संसार में तो सुख मिलना नहीं है। सुख तो केवल एक श्री राम श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय में है। हम बार बार इसी बात को आपसे विनय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपका मनोदशा जानती है। लेकिन प्रयास जरूर करने लग जाना,
और भगवान से प्रेम करने लग जाना। आज आदत बना लोगे भगवान से प्रेम करने की तो भविष्य में दुख नहीं होगा। अगर आज आदत नहीं बना पाए भगवान से प्यार करने की, भविष्य में बहुत दुख होगा। संसार में कितने ही लोगों से आप प्रेम करते हो, आज तक सुख मिला आपको? नहीं मिला। लेकिन भगवान से सच्चा प्रेम अगर किया होता तो जीवन में कभी दुख मिलता ही नहीं, सदा आनंद में रहते आप, क्योंकि उसका नाम है सच्चिदानंद। वह सदा आनंद में रहने वाला आनंद स्वरूप है। हमारी आत्मा भी आनंद ही स्वरूप है। हम भूल गए इस चीज़ को और शरीर और संसार इन दो में हम चिपक के रह गए। देखो भैया, ये शरीर जो है वो किसका है? ये शरीर जो है ना वो है संसार का। देखो संसार काहे से बना है? संसार बना 5 तत्वों से। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचिति अधम शरीरा। संसार 5 तत्वों से बना और ये शरीर 5 तत्वों से बना। तो ये शरीर किसका हो गया? संसार का। प्रकृति का शरीर है तो ये संसार का शरीर संसार को दे दो। और आत्मा किसकी है? उस आनंद स्वरूप परमात्मा की। तो ये आत्मा, ये मन काय में लगा दो, उसमें लगा दो। अब तुम सेटिंग उल्टी करते हो। जैसे ये बिजली फिटिंग वाले लाल तार के साथ लाल और काले के साथ काला जोड़ते हैं। अब लाल में काला और काले में लाल जोड़ दोगे तो वो फ्यूज नहीं उड़ जाएगा? अब उल्टा सुल्टा जोड़ रहे हो और फ्यूज उड़ रहा है तो फिर दुख ही होगा। जोड़ कनेक्शन हमारा गड़बड़ है, जोड़ हमारा गड़बड़ है। इसलिए प्रयास करो कि जोड़ हमारा सही हो। मतलब संसार में हमको करना है एक्टिंग। एक्टिंग करो। एक्टिंग कैसे करोगे? जैसे मान लो आपको कहीं जाना हो और आपके पास कहीं फ़ोन आ जाए, आपकी पत्नी के साथ आप कहीं जा रहे हो और फ़ोन बज जाए एकदम, कह रहे हम 5 बजे आ रहे हैं। अब आपको 5 बजे कथा में जाना है, बाज़ार जाना है, कहीं जाना है। तो फ़ोन स्पीकर पे था तो पत्नी ने सुना कि ये आ रहे हैं। तो पत्नी बोली कि इनको मरने अभी आना था 5 बजे। बोलते हैं ना जनरल लोग, ऐसे ही बोलते हैं। अब वो व्यक्ति जिसके लिए बोल रहे हैं कि इनको मरने 5 बजे आना था, वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ 5 बजे इनके घर आया। तो अब क्या बोल रही है? अरे वाह भाभी जी बहुत दुबले हो गए आप तो। वो फोन पे क्या बोल रही थी? आई बात समझ में आई? एक्टिंग करी ना उसने। अगर जो बात वहाँ थी वही बात बोल देती तो, जो फोन पे बोल रही थी वही बात अगर सामने बोलती तो क्या होता है? सामने बोलती तो गड़बड़ हो जाता। ये एक्टिंग करना है संसार में। सबके साथ रहो और कैसे हो, क्या हो, बढ़िया हो, अरे वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। आप एक्टिंग कर रहे हो बस। कोई किसी के घर कोई मर गया, आप लोग जाते हो क्या? रोना आता है आपको? और अपने घर कोई मर जाए तो कितना फूट फूट के रो देते हो। एक्टिंग करते हैं, जाना पड़ेगा, इसलिए आदमी जाता है। सब जगह जब एक्टिंग करते हो तो जहाँ पे अटैचमेंट है वहाँ भी प्रयास करो कि वहाँ भी हम अभिनय करें। अभिनय में दुख नहीं है। शरीर संसार का है तो संसार वाले शरीर को चाहते हैं तो उनको शरीर दे दो, शरीर की एक्टिविटी दे दो, हंसना बोलना बातचीत ये वो सब इनका। लेकिन मन जो है भगवान में लगा के रखो कि ये शरीर संसार का है, मन आत्मा तेरी है, तुम तुझे अर्पण करते हैं, सदा तेरे में लगी रहे। संसार में बातचीत करो, घूमो फिरो, उठो बैठो, लेकिन बार बार अपने मन को बोलते जाओ, अरे मन तू तो मनमोहन का है, तू तो श्याम सुंदर का है, तू कहाँ इन चक्करों में फंस गया?
बार बार समझा, और संसार में एक्टिंग करो, सबसे मिलो, उठो बैठो, बातचीत सब करो। ये वाली बात है। बस इतनी सी बात के लिए हम आपको बार बार जोर दे रहे हैं कि भैया छाड़ी मन हरि विमुखन को संग। अरे मन हरि से जो विमुख है इन लोगों का संग छोड़ दे, क्योंकि जो भगवान से विमुख होगा ना उसकी बुद्धि जड़ हो जाएगी। भगवान का पूजन वही व्यक्ति करेगा, भगवान के आगे वही व्यक्ति जाएगा, भगवान की लीला कथा वही व्यक्ति सुनेगा जिसका हृदय होता है। दिमाग से कथा नहीं सुनी जाती, दिमाग से पूजा नहीं की जाती, पूजा भावना से की जाती, वही करेगा। जो स्वार्थी होते हैं, जो भगवान से मांगते हैं, वह भी भावनाशील ही होते हैं। अगर वो भावना वाले नहीं होते तो भगवान के आगे मांगते ही नहीं। अर्थात जो सकाम भक्त भी हैं उनके पास भी हृदय तो है, उसको विश्वास रहता है ना कि मैं यहाँ जाऊंगा तो मुझे मिलेगा। इसलिए सकाम रहो, निष्काम रहो, प्रायः तो निष्काम ही होना चाहिए। लेकिन श्यामा शरण जी महाराज वृंदावन वाले आते थे, या आपके गीता भवन में भी आते थे, खूब स्नेह रहा उनका, खूब आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमको, खूब स्नेह करते थे। उन्होंने हमसे एक बार कहा, हमने उनसे पूछा महाराज जी निष्काम भक्त ज़्यादा अच्छा या सकाम भक्त? तो महाराज जी बोले, हम छोटे थे, महाराज जी बोले भक्त तो निष्काम ही सबसे ऊंचा होता है, परंतु नहीं करने वालों से तो सकाम भक्त भी बहुत अच्छा है। जो भगवान के प्रति कुछ कर ही नहीं रहे, वो सकाम भावना से भी अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बड़े दिव्य संत थे। तो किसी भी येन केन प्रकारेण, किसी भी प्रकार से मनः कृष्ण निवेशयेत, भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाने का प्रयास करो। किसी भी प्रकार से, किसी का भजन के द्वारा लगता है, किसी का जप के द्वारा लगता है, किसी का नाम संकीर्तन के द्वारा लगता है, किसी का कथा के द्वारा लगता है, जिसका जिस तरीके से लगे, बस मन भगवान में लगाओ। मन तो लगाना पड़ेगा, चाहे हंस के लगाओ चाहे रो के लगाओ, मन लगाना पड़ेगा। और एक बार बस मन लग गया, एक बार मन लग गया, फिर देखो आप, फिर कोई 10 लाख भी देगा तो आप मन हटा नहीं सकते, ये ताकत है। बस एक बार कोशिश करो कि लग जाए कैसे भी करके, उसके बाद तो फिर आगे की स्थिति सब ईश्वर संभाल लेगा। इसलिए बार बार अपने मन को समझाते रहो, बार बार अपने मन को बोलते रहो, बार बार अपने मन को बताते रहो, अरे मन छाड़ हरि विमुखन को संग, छोड़ दे ये सारे गपबाजी करने वाले, ही हा करने वाले, ये सब छोड़ के भागने वाले हैं। अकेले ही मरेगा, अकेले ही जाएगा। कौन तेरा साथ निभाने आ रहा है? कोई नहीं आएगा। अपना दुख अपने को ही काटना होता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही जब भवरोग का दुख प्राप्त होगा जीव को, तो सोचो क्या होगा उसके साथ, उसको कुछ पता नहीं। अभी तो संसार में मरा जा रहा है, अरे कीमत कोई समझ नहीं रहे, फिर भी घुसे जा रहा है। अब समझ जाएगा, अब अकल आ जाएगी, अब समझेगा, अब नहीं करेगा, अब नहीं वो तो मेरा है, कोई कारण से उसने ऐसा कर दिया होगा। अपने मन को समझाता रहता है, लेकिन ये सत्य स्वीकार नहीं करता कि यहाँ पर कोई अपना नहीं है। झूठा नाता, झूठा रिश्ता, झूठा कुटुंब कबीला, अरे मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में, मन तू मत पड़ रे उलझन में। कंचन जैसी काया पाई, कंचन के जैसी, ये कंचन है, ये चमड़ी नहीं है, ये चमड़ा नहीं है। ये दिख तो चमड़ा रहा है, लेकिन इस चमड़े से साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का द्वार बन जाएगा अगर इससे भजन कर लिया तो। ये कंचन की काया है। फूला फूला क्यों फिरे जगत में, तेरा कैसा नाता रे, मन तू मत पड़ रे उलझन में। कहाँ है नाता, कहाँ फंसा पड़ा है? ये मेरे है, वो मेरे है, वो मेरे है, मेरे। कोई बाप की चिता पे बेटा नहीं बैठता है।
बैठता है क्या? लेकिन उस बाप की संपत्ति के ऊपर तो बैठ जाता है। इसी से अनुमान लगाओ कि जब बारात चलती है उस समय दूल्हा पीछे होता है। कहाँ होता है दूल्हा? पीछे। जब बारात चलती है उस समय दूल्हा पीछे होता है, लेकिन जब अर्थी चलती है तो अर्थी आगे होती है और दूल्हा पीछे होता है। अर्थात जब खुशी का समय होगा तो संसार के लोग आगे आगे रहेंगे, लेकिन जब दुख का समय आएगा तो संसार आपको ही आगे रख देगा, खुद पीछे हो जाएगा, खुद पीछे हो जाएगा। है ना? ऐसे ही होता है ना, बारात में घोड़ा पीछे चलता है, दूल्हा पीछे चलता है, और अर्थी के समय अर्थी आगे चलती है और बाकी सब पीछे चलते हैं। मतलब अब दुख पड़ गया, अब तू ही संभाल, तू ही निपट। हाँ, लड्डू पेड़े पकवान खाना हो तो हम सबसे आगे हैं, और अगर कोई ऐसी घड़ी आ जाए, ये संसार की सत्यता है। इन चीज़ों से समझना चाहिए, इन चीज़ों को देखना चाहिए कि अरे बाप रे, देखो सत्य बात है। मतलब आप जैसे ही यहाँ पर मरे कि आप पराये हो गए। लाख संबंध आपने बनाया हो, आप पराये हो गए। कोई अब आपको नहीं, घर के लोग नहीं याद करते, बाहर कौन याद करेगा? तो किस 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 धंधे में पड़े हुए हैं, किस चक्करबाजी में पड़े हुए हैं? ये मेरा है, ये मेरा है, ये पूछेगा मुझे, ये ध्यान देगा मुझे। अरे सब कोई ध्यान नहीं देगा। जब नोट कमाने लग जाता है आदमी तो उसको किसी की भावनाओं की कीमत नहीं रहती। इसलिए एक बात हमने प्रातःकालीन सत्र में बताई, वो आपसे भी बता रहे हैं कि अपने मन को, अपने समय को और अपना साथ उन लोगों को दो जिन लोगों को वास्तव में आवश्यकता है। आपके अड़ोस पड़ोस में कोई दीनहीन बूढ़ा बुजुर्ग माता, कोई बासाब, कोई भूखा, कोई गरीब के बच्चे नंगे उघाड़े घूम रहे हो, वहाँ आपकी ज़रूरत है, वहाँ अपने समय को दो। प्रयास करो कि वहाँ पर समय दिया जाए तो वो आपके समय की कीमत समझेंगे। एक बात ध्यान रखना, गरीब जो होता ना, उस गरीब के पास में धन जरूर नहीं होता, लेकिन भावनाएं बहुत होती है। इसलिए जीवन में एक मित्र ऐसा बनाना जो बहुत गरीब हो। पैसे वाला नहीं है आपको भावनाएं देगा, गरीब मित्र देगा। इसलिए जीवन में एक मित्र ऐसा भी बनाना जिसके पास 2 रुपए की पेन भी मांग कर लिखे। श्री कृष्ण ने सुदामा को मित्र बनाया जिसके पास कुछ भी नहीं था, अकिंचन ब्राह्मण था, लेकिन उसे अपना बनाया, मित्र बनाया। देखो श्री कृष्ण तो द्वारिकाधीश बन गए, लेकिन सुदामा नंगे पांव कैसा गया है मिलने, अपने मित्र से मिलने के लिए। जब प्रसंग आता है कभी भागवत में तो आंखों से आंसुओं की धार लग जाती है। कहाँ हैं ऐसे मित्र जो भावनाओं को समझ रहे हैं? इस संसार में कोई लाओ, बताओ हमको, ढूंढ के दो। भावनाओं को समझने वाला कहाँ है? कौन बचा? गप मार रहे हैं, ही हा कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, उनको कोई मतलब नहीं भगवान से, उनको कोई मतलब नहीं अपने किसी संबंधी रिश्तेदार मित्र की बातचीत से, उसको कोई मतलब नहीं उनकी भावनाओं से। बस बैठे हैं और बस चल रहा है जो चलने दो, हमारे लिए तो एक ही चीज़ बड़ी, हम तो उसमें लगे हुए हैं। तुम भावनाएं लगाए हो, तुम जानो, तुम काहे को सोचते हो हमारे लिए इतना? मत सोचो, तुम क्यों करते हो इतना? ना करो, क्योंकि अब उसका आवश्यकता ही नहीं। खड़ा शब्द कौन बोलेगा पता है आपको? खड़ा शब्द कौन बोलेगा? वही बोलेगा जिसके लिए अब आपकी कीमत नहीं बची, वो कड़ा बोल। जब तक आपकी कीमत है, जैसे कोई थानेदार जब तक नौकरी पे है तब तक उसको सब साहब साहब करेंगे, और जिस दिन वो रिटायर होकर कोने में पड़ा हो गया उस दिन कौन साहब बोलेगा? सब भीड़ में टल्ला मार के भी निकल जाएंगे। जब नौकरी पे था, जब लाइन पे था तो उसकी कीमत थी। अब क्या कीमत?
ऐसे ही संसार में अपना काम कर दो और हट जाओ वहाँ से। अगर आपने आसक्ति लगा ली कि ये मुझे समझेगा, ये महान दुख देगा, कोई नहीं समझेगा। रोते रहोगे आप, बिलखते रहोगे आप, कोई आंसू पहुँचने वाला नहीं मिलेगा। इस बात को नोट कर लीजिए। क्यों लगाते हो मन? आपको पता है, एक किस्सा आता है राजा भर्तृहरि का। राजा ने अपनी रानी को एक सोने का कंकण दिया, बहुत बढ़िया, क्योंकि राजा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन रानी प्रेम नहीं करती थी। रानी प्रेम करती थी किससे? वहां पर जो काम करता था उससे। उसने वो उसको दे दिया। अब वो काम करने वाला रानी से प्रेम एम नहीं करता था, वह तो रानी से इसलिए प्रेम का नाटक करता था ताकि रानी बड़ी है, महारानी है, कुछ आवश्यकता लगेगी तो पूरा हो जाएगा। वो कलाकार था, प्रेम का नाटक करता था। रानी को लगता देखो हमें कितना प्रेम करता है, वो उसने उसको दे दिया। वो कंकण जो वो काम करने वाला था, उसने उसकी स्त्री को ले जा करके दिया कि देख मैं तेरे लिए कैसा कंकण लाया हूं। अब वो उसकी स्त्री किसी अन्य से प्रेम करती थी, वो उस पति से प्रेम नहीं कर। देखो चक्र देखो। और उसने वो कंकण उसको दे दिया। और वो जो व्यक्ति था वो राजा से बहुत प्रेम करता था। राजा बहुत बढ़िया है हमारा, क्यों ना चल के राजा साहब को ये भेंट दी जाए। वो ले जा करके राजा को भेंट दिया। राजा ने जैसे ही हाथ में देखा कि अरे ये तो वही कंकण है, तुरंत महारानी को बुला करके सारा किस्सा जाना। उसी समय राजा को वैराग्य हो गया। इस संसार में प्रेम को समझने वाला कोई नहीं है। इस संसार में आपके प्रेम को कोई नहीं समझ सकता। इस संसार में किया गया प्रेम आदमी को रुलाता ही है, रुलाएगा वो। प्रेम भगवान, प्रेम अवतार भगवान श्री कृष्ण से करो, कभी रोना नहीं पड़ेगा। जीवन में दुख में भी आनंद में की अनुभूति होगी। ये भगवान से प्रेम करने का परिणाम है। हम प्रेम करे जा रहे हैं संसार में, अपेक्षाएं लगाए जा रहे हैं, उसे कोई फिक्र ही नहीं है आपके प्रेम की। वो चाहता ही नहीं, आप करो न करो कोई मतलब नहीं। अब आप जबरदस्ती घुसेड़े जा रहे हो अपना मन, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तो झड़केगा, आपको दुख मिलेगा, रोगे। इसलिए प्रयास करो कि अपना मन अपने भगवान में लग जाए। अरे मन तो भगवान में लग गया, तो मनमोहन में लग गया तो आनंद हो जाएगा, खूब आनंद हो जाएगा, खूब कृपा हो जाएगी। भगवान इस मन को अपने चरणों में लगा लो। अगर आपसे न लगाते बने तो बार बार बोलते रहो कि अरे इस भगवान मैं तो नहीं लगा पा रहा, लेकिन आप कृपा करके, आप तो दयालु हो, दया के सागर हो, आप करुणा सागर हो। मेरे इस पापी मन की दिशा संसार से हटा करके आपके चरणों में लगा लो। बोलो भगवान से। जब आप भगवान से प्रार्थना करोगे, एक कोई सुसाइड सूरदास जी ने लिखा, अब मैं बहुत नाचियो गोपाल, अब मैं बहुत नाचियो गोपाल। गोपाल अब मैं संसार में बहुत नाच लिया, संसार के लोगों को मैं खूब लुभाता रहा, खूब प्रेम करता रहा सबसे, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। अंत में दुख प्राप्ति हुई। अब मैं बहुत नाच लिया, अब कृपा करो प्रभु, अब दया करो। अब मैं संसार के लिए नहीं, अब मैं गोपाल तुम्हारे लिए अपने जीवन को खपा दूं। जबकि सूरदास जी तो भगवान के अनन्य उपासक हुए हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरा मन अभी शुद्ध नहीं हुआ। कितनी 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 दास्यता भाव है। इसे दास्य भाव रख करके भगवान से बार बार बोलो, अब मैं बहुत नाचियो गोपाल, अब मैं बहुत नाचियो, मैं बहुत नाच लिया, अब कृपा करो आप। क्या ऐसे ही संसार में मुझे दौड़ाते भगाते रहोगे? आपका भक्त हूँ, संसार में क्या लोग ऐसे ही ठोकर मारते रहेंगे? क्या संसार में ऐसे ही हमारे प्रेम का वो कुछ होगा? इसलिए अब ऐसे संसार से मन को हटा दो भगवान, अब ऐसे संसार से मन को हटा दो। अब मन हमारा आपके श्री चरणों में लगा दो, क्योंकि इस जीव का एकमात्र अवलंब श्री कृष्ण चरणारविंद है। इसके अतिरिक्त तो और कहीं नहीं जाना चाहिए इस मन ने। लेकिन ये मन बहुत भटका, बहुत दौड़ा, बहुत इधर उधर घूम घूम करके
जब सब दूर से ठोकरें खाई तब अब इस मन से सहन नहीं होता, अब ये मन दुख पा रहा है, इसलिए गोपाल अब इस मन की दिशा को मोड़ दो, अब इस मन को अपने चरणों में लगा लो, अब इस मन को अपने लीला कथा धाम गुण इनके विषयों में ही इसे रस प्राप्त हो, ऐसा इस मन को बना दो। बहुत निवेदन करो भगवान से, बार बार निवेदन करो। जब हम बार बार निवेदन करते हैं तो अच्छा संकल्प भगवान पूरा करता है, इसलिए ध्यान रखना। अच्छा संकल्प करोगे तो भगवान जरूर पूरा करेगा। एक दिन नहीं, 2 दिन, 2 दिन नहीं, 6 महीना, साल भर, अरे कभी न कभी तो ठाकुर सुनेगा। और इस मन की गति कभी एक बार भगवान की तरफ हो गई, ये हम पक्का विश्वास दिला रहे हैं आपको। एक बार कभी मन भगवान की तरफ लग गया, फिर संसार फीका लगने लग जाएगा। फिर संसार के भोजन में नमक हो या न हो, मीठे में शक्कर गुड़ पड़ा हो या न पड़ा हो, आपके जीवन सदा रस में रहेगा, आपको आत्मरस प्राप्त हो जाएगा। फिर संसार के रसों की आवश्यकता नहीं। संसार का विषय विष के समान है, जिसको जितना भोगोगे उतना ही नीचे गिरते जाओगे, और भगवान का रस आनंद स्वरूप है। जितना उसमें आगे बढ़ोगे उतना गहरे आनंद के सागर में उतरते जाओगे। इसलिए विषय के विष को पी पी करके हमने अपने आप को बहुत नीचे गिरा दिया। भगवान अब कृपा करो, हे दयालु अब दया करो, अब बहुत थक गया हूँ चलते चलते। मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, अपने चरणों की छाँव में बिठा लो हरि, मेरे जर्जर है पाँव संभालो हरि, मेरे जर्जर। बोलो भगवान से, हम अंधे हो गए, हम अपना हित नहीं जानते, लेकिन हे केशव तुम तो हमें देख रहे हो, क्या तुम्हें भी देखकर दया नहीं आती हमारे ऊपर? हम पतन के मार्ग पर चलते जा रहे हैं, हम गिरते जा रहे हैं, तुम हमारे हो। और अपना जो होता है उसका धर्म होता है कि अपने को कभी भी गिरने न दे। हे केशव, हमारा इतना पुण्य नहीं है, हमारा इतना सामर्थ्य नहीं है कि हम अपने भजन से तुझे रिझा लें, लेकिन हे प्रभु तू तो दया का सागर है, तू तो कृपा का सागर है। तू कुछ कृपा कर, हमारे मन को अब अपने चरणों में लगा। ये मन विषयों में भागता है, संसार में भागता है, संसार के लोग ठोकर धुतकार देते हैं, फिर भी ये मन उनकी ओर ही भागता है। हे कृष्ण अब ऐसी कृपा करो, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। मेरे मन से सबका त्याग हो जाए, मेरे मन से सारे संसार के संबंध रिश्ते नाते, सारा संसार का विष समाप्त हो जाए। मेरे इस मन मंदिर में मनमोहन केवल तुम्हारा स्थान है, तुम्हारा वास रहे। मैं तो अज्ञानी निपट गंवार हूँ, लेकिन क्या तुम सहायता भी नहीं करोगे मेरी? मेरे जीवन में किसी ऐसे को भेज दो जिससे कि मेरा जीवन सुधर जाए, मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं मांगता। खूब करुणा करो, खूब कृपा करो दयालु भगवान, अब आपके सहारे हूँ। भगवान से खूब प्रार्थना करो भैया। संसार में थक जाओगे चलते चलते, लेकिन संसार पूरा नहीं होगा। और भगवान के मार्ग पर जब एक कदम भी चलोगे आप, तो याद रखना भगवान अनंत कदमों में चल करके और आपको अपना बना लेंगे। ये विश्वास रखना। ये सत्संग टाइम पास करने का साधन नहीं, ये अपने आत्म तत्व में गोता लगाने का एक साधन है। अगर इसमें हम समझ गए, संभल गए और हमने भगवान से
सचमुच का प्रेम कर लिया, जीवन में कभी निराश नहीं होंगे। किसी संसार के व्यक्ति वस्तु पदार्थ से सुख पाने का भाव समाप्त हो जाएगा। धीरे धीरे हम भी उसमें लगे हुए हैं, आप भी उसमें लगिए। समय ज़रूर एक बार हमारा सुनहरा आएगा जब हम भगवान में अपने मन को लगा पाएंगे। भगवान सच में बहुत दयालु है भैया। बार बार उसकी दया का अनुभव करते रहो, बार बार धन्यवाद देते रहो और अपने मन के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहो। अरे भगवान, ये मन आपके चरणों में लग जाए, ये मन आपके चरणों में लग जाए, ये मन आपके चरणों में लग जाए। इन्हीं भावनाओं को मन में धारण करते हुए खूब भगवान के आगे रुदन करो, अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दो और एक ही मांग रखो, हे भगवान, ये मेरा मन अब आपके श्री चरणों में लग जाए, ये मेरा मन अब आपके श्री चरणों में लग जाए। इस मन की गति कहीं अन्य हो गई, इसका कहीं और दिशा हो गई तो मुझे भिन्न भिन्न यातनाओं में जाना पड़ेगा, क्योंकि संसार में मैंने अनुभव कर लिया है। जिसकी जितनी अवस्था हो आप सब अनुभव करके बैठे हो, हम सब अनुभव करके बैठे। संसार में मन जहाँ लगाया वहाँ से दुख ही मिला। संसार में भावनाएं समझी नहीं किसी ने और हम व्यर्थ में भावनाएं लगाते बैठे रहे। यद्यपि ये बहुत कठिन कार्य है, संसार से मन को निकालना, किसी अपने में लगा हुआ मन निकालना बहुत कठिन कार्य है। आप उससे कहोगे भी जिसको आप प्रेम करते हो कि भैया मैं तो भगवान से यही बोलता हूँ कि तेरे में से मन हट जाए, तो वो क्या कहेगा, हाँ तो हटा लो, हमने कब कहा कि लगा के रखो। वो ऐसे कठोर शब्दों का आपको कहेगा। इसलिए किसी से कुछ न कहो, केवल भगवान से कहो, हे भगवान, अब मैं बहुत चलियो गोपाल, अब मैं बहुत चलियो गोपाल, अब मैं बहुत चल लिया, थक गया हूँ। इसलिए भगवान अब मेरे पैर भी जर्जर हो गए, नहीं भाग सकता, अब नहीं सहन कर सकता सब चीज़ें। इसलिए मेरे मन की दिशा अपने चरणों में लगा दो और मेरे मन को श्रेष्ठतम गति प्रदान करोगे। आप में लगा रहेगा तो जैसा मन बनता है वैसी ही गति होती है। जैसा आपने अपने चरणों में लगवा लिया तो मेरी गति भी शुद्ध होगी, मेरी गति आपका चरण स्थान होगी। इसलिए बार 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 ये अनुभव करो कि संसार में कोई आपका प्रेम का कीमत, आपकी भावनाओं की कीमत समझने वाला नहीं है, समझने वाला केवल परमात्मा है। इसलिए खूब आनंद में भगवान का स्मरण करो। भगवान को ऐसा मानो कि इससे सच्चा साथी नहीं है मेरा, इससे पक्का कोई और नहीं है। पहला नंबर मेरे ठाकुर जी का है, उसके बाद दुनिया जाने, दुनिया की बात जाने। पहला नंबर मेरे गुरु और गोविंद का है। जब ये भाव रखो, एक हाथ अपना, एक हाथ अपने इष्ट का, दोनों को मिला करके रोज पलंग से उठते समय बोलो, आप मेरे हो ना, मेरे हो ना, हाँ आप मेरे हो। जब आप ऐसा बोलोगे तो आपको अनुभव होगा एक हाथ भगवान का वास्तव में हो रहा है, एक हाथ आपका हो रहा है। ये प्रेम भगवान से करोगे, जीवन में दिव्यता आएगी, जीवन में आनंद आएगा, रस प्राप्ति होगी, निरस्ता शांत होगी। कोई बिठाए तो ठीक, न बिठाए तो कोई बात नहीं, कोई बुलाए तो ठीक, कोई बुलाए तो न कोई बात। ऐसा दिव्य आपका मन हो जाएगा, जीवन हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को हम विश्राम दे रहे हैं। बोलिए श्री वल्लभाधीश की, श्री गोवर्धननाथ भगवान की, श्री